बीएड पेपर है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, सेकेंड ईयर का पेपर है। हम बात कर रहे थे करिकुलम के बारे में और आज हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल पर करिकुलम्स, यानी कि करिकुलम एट डिफरेंट लेवल, स्कूल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्कूल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पर डिस्कस करेंगे कि करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा करिकुलम होता क्या है, करिकुलम के बारे में क्या है। हमारी शिक्षा प्रक्रिया की दूरी है। पाठ्यक्रम वह है जिसके चारों तरफ शिक्षा प्रक्रिया घूमती है और क्या हेल्प करती है, बालकों का, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास में उनकी सहायता करती है। तो अब क्या है, पाठ्यक्रम जो है देखिए किस लिए होता है कि विद्यार्थी जो है वो योग्य नागरिक बन सके। डिफरेंट लेवल पर जो है अलग अलग कक्षाओं के अंदर अलग अलग जो है पाठ्यक्रम होता है ताकि नई चीज़ों को सीखें, उनका विकास हो और अपने ज्ञान का जो है लाइफ में अच्छे से प्रयोग कर पाएँ। ठीक है, स्कूल का जो पाठ्यक्रम क्या है अलग होता है, कॉलेज लेवल पर अलग होता है और जो है नेशनल लेवल पर वो अलग होगा। तो ये जो भिन्न भिन्न है, इसका अभिप्राय क्या है कि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, अच्छे नागरिकों को भविष्य के लिए तैयार करना, और क्या उद्देश्य रखा जाता है कि बालक का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव हो सके और शैक्षिक प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चलती रहे। तो इसके लिए क्या है, पाठ्यक्रम जो है उसमें निरंतर बदलाव होना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्कूल होता है। अब पाठ्यक्रम हम कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट जो है बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उन्हें इसके बारे में नॉलेज दी जाती है। तो पाठ्यक्रम से राज्य की ओर तथा इसके बाद स्कूलों में जाता है, यानी कि पाठ्यक्रम केंद्र से राज्य की ओर और इसके बाद विभिन्न स्कूलों में। सबसे पहले इसको डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, देन उसके बाद इसको स्कूल पॉलिसी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये क्या है, भिन्न तौर का पाठ्यक्रम, भिन्न परिस्थितियों और को देखते हुए जो है, आवश्यकता को देखते हुए स्कूल की पाठ्यचर्या का निर्माण जो है किया जाता है। तो पहले जो था वो क्या था कि कुछ राज्यों में स्कूल की अवधि 10 वर्ष की थी और कुछ पर 11 वर्ष। मीन्स जो टाइम टेबल था, करिकुलम था वो, करिकुलम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो करिकुलम था वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो 1986 की शिक्षा की पॉलिसी आई, उस दौरान जो है नए करिकुलम का निर्माण किया गया। तो हम देखते हैं कि आउटलाइन ऑफ नेशनल पॉलिसी इन 1986, या यूँ कहिए कि आउटलाइन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के दौरान इसकी क्या मुख्य रूपरेखाएं रखी गई। सबसे पहले हमारा जो है मुख्य रूपरेखा शिक्षा की ज़रूरत और भूमिका के बारे में बात करते हैं। क्या है, सर्वांगीण विकास की बात की इन्होंने, यानी कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा निर्मल करने की भूमिका, यानी कि सब्लिमेटिंग रोल्स। शिक्षा क्या है, समाज को निर्मल करने की भूमिका निभाती है और क्या करती है, श्रेष्ठ भावनाओं और आलोचनात्मक शक्तियों पर प्रकाश जो है डालते हैं, यानी कि वैज्ञानिक रुचि और स्वतंत्र चिंतन को विकसित करने में हेल्प करती है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, यानी कि मानव शक्ति का विकास। शिक्षा विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय जो है आय को बढ़ाने के लिए मानव शक्ति के विकास के संदर्भ में भी कार्य करती है। शिक्षा क्या करती है, राष्ट्रीय प्रणाली के संबंध में कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो शिक्षा की 10+2+3 की पॉलिसी को बनाया गया और संपूर्ण देश में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके पश्चात पहले जो है 3 वर्ष पहले जो है क्या है, उच्च प्राइमरी और 2 वर्ष की सेकेंडरी शिक्षा दी गई, यानी कि पहले प्राइमरी शिक्षा 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, फिर 3 वर्ष की उच्च प्राइमरी और 2 वर्ष की हायर सेकेंडरी एजुकेशन दी गई। उसके बाद 2 वर्ष की हायर सेकेंडरी और 3 वर्ष की कॉलेज के कोर्स जो है स्टार्ट की गई, यानी कि 10+2+3 के ढांचे को शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसमें शामिल कर दिया गया। अब 1986 की पॉलिसी के अनुसार शिक्षा के कुछ लक्ष्य और कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। सबसे पहला होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। अब सामाजिक विकास क्या है, मनुष्य के सामाजिक विकास शिक्षा से ही अनिवार्य हो सकता है। ठीक है, विकास में भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा सभी व्यक्तियों का सामाजिक विकास में उनकी सहायता करती है। उदारता, हृदय, लोकतंत्र आदि की भावना जो है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके।
सेकेंड बात करते हैं असमानताओं को दूर करना। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति की ज़रूरतों को देखते हुए उनके बीच में जो असमानताएं हैं, लोगों की जो विशेष ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखती है और एक समान बनाने का प्रयास करती है और असमानताओं को दूर करने का प्रयास भी करती है। देन उसके बाद बात करती है एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वलिटी। शिक्षा जो है मौलिक परिवर्तन लाने का कार्य करती है ताकि स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हो। उनकी जो है शिक्षा में उनको रुचि के लिए ऐसे सब्जेक्ट जो है बनाए जाएं जिससे कि वो रुचि ले सके, उनको पढ़ सके और उनकी जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, मैन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके। यानी कि शिक्षा का समान अधिकार हो, उनको कोई भेदभाव नहीं हो, अपने विकास के लिए पढ़ाई करें, कार्य करें और कोई ना कोई जो है प्रयोगी कार्य कर सकें। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा। अब शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है उन अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों में समानता लाना है, जो समानता लेकर आना है उनके बीच में, और उस उद्देश्य के लिए विभिन्न जो है प्रयास किए गए या विभिन्न उपायों पर विचार किया गया। स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई बच्चों के लिए और खासकर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ताकि बच्चों को शिक्षा वृत्तियाँ प्राप्त हो, उनकी आशाओं में सुधार लाया जाए। जिला मुख्यालयों में विद्यार्थियों के छात्रावास की अनुसूचित जातियों के छात्र मतलब उनके लिए जो है स्पेशल फैसिलिटीज़ जो उनके लिए बनाई गई, चाहे वो छात्रावास कह लीजिए, चाहे वो स्कॉलरशिप बोल लीजिए। अध्यापकों की नियुक्ति की गई और स्कूल इमारतें, बालवाड़ी, आंगनवाड़ियाँ, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, इन सब की भी स्थापना की गई, यानी कि इन सब का भी जो है निर्माण किया गया ताकि बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रदान की जा सके। फिर है अन्य वर्ग की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया। अन्य वर्ग में हमारे आते हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लिए जो समूह शिक्षा से वंचित है और जो पिछड़े हुए हैं उनको समानता और समाजी के रूप में शिक्षा प्रदान करना, इनकी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। और जो है शैक्षिक संस्थान जो है वो स्थापित किए गए ताकि भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जा सके और सभी को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। उसके बाद बात करते हैं हैंडीकैप्स की, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य समुदाय के साथ समान साझेदारी के रूप में एकीकृत करने का उद्देश्य जो है रखा गया और जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम या और योग्य बनाया जाए। जहाँ संभव हो थोड़ी सी विकलांगता वाले बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ जो है शिक्षा दी जाए, यानी कि उनके अंदर से जो एक भेदभाव है उस भावना को ख़त्म किया जाए। अगर थोड़ी सी विकलांगता है तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। असमर्थ बच्चों को व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाए और विकलांग बच्चों को विशेष समस्याओं को समाधान करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है रीओरिएंट किए जाए। फिर उसके बाद बात की गई अडल्ट एजुकेशन, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र को निरक्षरता के उन्मूलन के लिए 15 से लेकर 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी दलों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान शुरू किया, सभी को हेल्प की और विद्यार्थी, युवा वर्ग, स्वयंसेवी सभी संस्थाओं को इसमें कर्मचारियों को शामिल किया गया और ताकि इनको जो है शिक्षित किया जा सके। फिर उसके बाद है शिक्षा का विभिन्न अवस्थाओं में पुनर्गठन किया गया। शुरुआती बचपन देखभाल शिक्षा और प्रारंभिक अथवा प्राइमरी शिक्षा में भी बच्चों की सार्वभौमिक भर्ती के लिए और 14 वर्ष तक के लिए उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता में वास्तविक रूप से सुधार किए गए। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल जो पॉलिसी थी, एजुकेशन की पॉलिसी थी, उसने क्या क्या जो है किस पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। बच्चों की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, इनकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो। शिक्षा जो है बच्चे के विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए हो, तो उसमें जो है उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और क्या कारण है कि बच्चे स्कूल में नहीं आते या वो स्कूल में नहीं रुकते, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने विशेष जो है शिक्षा नीतियों का निर्माण किया, यानी कि नई शिक्षा नीति स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किया गया। फिर उसके बाद बात की गई सेकेंडरी एजुकेशन की। विद्यार्थियों को विज्ञान की, कला की और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो है विषयों पाठ्यक्रम में उनके ये विषय सम्मिलित किए गए ताकि जो है उनके अंदर जो है राष्ट्रीय परिदृश्य की भावना और नागरिक के रूप में संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों को समझने के अवसर उन्हें मिले और सेकेंडरी शिक्षा तक वो है आसानी से पहुंच सके।
फिर उसके बाद बात करते हैं व्यवसायीकरण, यानी कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना कल की वो शिक्षा प्राप्त करके अपने स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सके, यानी कि स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके। उनको व्यवसाय की शिक्षा दी गई, नियुक्ति प्रणाली सुनियोजित बनाई गई, दक्ष मानव शक्ति की मांग पूर्ति की बात की गई और सेकेंडरी स्टेज पर प्रदान किया गया उनको कि एक व्यवसाय कोड स्थापित किए गए, संस्थान स्थापित किए गए, संस्थानों को जिम्मेवारी दी गई, कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, सरकार स्त्रियों, ग्रामीण कबीलों के बच्चों और समाज के जो वंचित वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए गए। फिर उसके बाद बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा लोगों को मानवता के सम्मुख होने वाले आलोचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चिंतन करने के अवसर प्रदान करती है। यह कोर्सों के मिश्रण में बढ़ती हुई लचक होने, मतलब जो कोर्स भी किए जा रहे हैं उसमें जो है थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो है विद्यार्थी जो है समय समय पर अपनी ज़रूरतों आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार इन कोर्स को कर सके। और इस तरह विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग ने भी इसमें काफ़ी समर्थन प्रदान किया। फिर बात करते हैं तकनीकी शिक्षा की। अनुसंधान और विकास में इनको जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाए। समुदाय और उद्योगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए संसाधनों का सृजन करने के लिए संस्थाओं को हेल्प की गई, उनको प्रोत्साहित किया गया। अध्यापकों को विभिन्न भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया। शिक्षण हो, अनुसंधान हो, सभी कार्य के लिए उनका जो है उनको प्रबंध करने के लिए तैयार किया गया, उनको सहायता प्रदान की गई, तकनीकी और प्रबंध कार्यक्रम दिए गए और प्रणाली को क्रियान्वयन किया गया। और इस तरह से अधिक जवाबदेही वाले अध्यापकों के साथ बेहतर समझौते किए गए, सुधार किए गए और संस्थानों पर बेहतर सुविधाओं के प्रावधान रखे गए। तो इस तरह से जो है पाठ्यक्रम में और पहले तो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया और फिर धीरे धीरे करके जो मुख्य समस्याएं थी उन पर विचार किया गया कि आजकल के बालकों को, या उस समय जो भी समय था, या यूँ कहिए कि बढ़ती हुई मांग के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करिकुलम के अंदर निरंतर परिवर्तन किए गए और सभी को न्याय और समानता की तरफ जो है अधिकार रखा गया, ताकि वो अपने उद्देश्यों की अच्छे से प्राप्ति कर सके। और पाठ्यक्रम के विकास के लिए सुझाव दिए गए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। शिक्षा परिवर्तन उन्मुखी तकनीकों और देश की संस्कृति परंपरा की निरंतरता में श्रेष्ठ मिश्रण ला सके और उसे अवश्य लाना भी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रणाली कला, पुरातत्व विज्ञान और जो है उच्चतर अधिगम संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित किए गए। फिर उसके बाद वैल्यू एजुकेशन की बात की गई। शिक्षा को संस्कृति का आधार बनाया गया और सार्वभौमिक और स्थायी मूल्यों को पोषित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। और मूल्य शिक्षा पर जो है यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर बहुत अधिक बल दिया गया। फिर विभिन्न भाषाओं को विकसित रूप से विकसित करने के लिए नीति की अधिक शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण ढंग से उनको लागू किया गया। बुक और लाइब्रेरीज, पुस्तकालय, कम कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध कराई गई, पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारा गया, अध्ययन की आदतों को में विकास किया गया और नए नए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार से जो है करिकुलम को स्थापित किया गया। करिकुलम के अंदर निरंतर परिवर्तन किए गए और ये जो परिवर्तन निरंतर देखने को मिल रहे थे। इस तरह जो है करिकुलम जो है डिफरेंट जो है सबसे पहले जो है स्कूल में पहले उसके बारे में विचार किया गया और फिर धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन जो है सम्मिलित किए गए, ताकि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी व्यावसायिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास किए जा सके। थैंक यू।